हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 1993 में आई एक ड्रामा और रोमांस मूवी जिसका नाम है स्कॉन्ड। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम ट्रूमैन और पैट्रिशिया है। पैट्रिशिया ट्रूमैन को जगाकर बताती है कि घर में कोई चोर घुसा है। ट्रूमैन पैट्रिशिया की बात सुनकर जैसे ही देखने जाता है तो वहां पर उसे कोई सोती हुई लड़की मिलती है। ट्रूमैन उस लड़की को देखकर उसे पहचान जाता है। असल में वो लड़की पिछली रात की पार्टी में उन्हें बिना बताए ही उनके घर पर रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन एक बिजनेसमैन है। वो अपने क्लाइंट को अपने घर पर पार्टी देता रहता है। दरअसल ट्रूमैन ने बीती रात भी अपने घर में एक पार्टी रखी थी और ये लड़की उसी पार्टी में आई हुई थी। लेकिन इन सब से पैट्रिशिया काफी परेशान होती है। तब ट्रूमैन पैट्रिशिया से कहता है कि मैं आज रात बहुत बड़े क्लाइंट को हमारे घर पर लाने वाला हूं। अगर मुझे ये डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम बहुत ज्यादा अमीर भी बन जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक महंगी स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेता है, जिससे पैट्रिशिया काफी परेशान हो जाती है क्योंकि ट्रूमैन ने वो कार खरीदने के लिए बैंक से काफी बड़ा लोन लिया है। पैट्रिशिया को लगता है कि उसे कहीं जॉब करनी चाहिए ताकि वो ट्रूमैन को पैसों को लेकर मदद कर सके, पर ट्रूमैन उसे जॉब नहीं करने देना चाहता। वो कहता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। ट्रूमैन पैट्रिशिया से कहता है कि इस डील के बाद जब हम अमीर बन जाएंगे तब मैं बैंक का सारा लोन चुका दूंगा। अगले सीन में हम कुछ नए किरदारों से मिलते हैं। ये एलेक्स वेस्टन की फैमिली है। एलेक्स की फैमिली में उसकी पत्नी, उसका बेटा रॉबी और उसकी हाउस वर्कर बेल भी उनके साथ रहती है। एलेक्स और मरीना अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि वो ये तक भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का जन्मदिन है। एलेक्स और मरीना जल्दबाजी में अपने काम पर चले जाते हैं। जाते समय वो बेल को रॉबी के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने को बोल देते हैं, जिसके बाद बेल रॉबी के लिए केक लेकर आती है। लेकिन रॉबी अभी भी दुखी होता है क्योंकि उसके मॉम डैड उससे बिना मिले ही काम पर चले गए थे। इसके बाद रॉबी अपने स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबी अपनी क्रश चैरल से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगी? लेकिन वो मना कर देती है। नाराज होकर रॉबी स्कूल से भाग जाता है। ये बात जैसे ही रॉबी के डैड एलेक्स को पता चलती है तो वो इस बात को लेकर रॉबी के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है कि मैं तुम्हारा एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में करवाना चाहता हूं, जिसके लिए तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने होंगे। इतना कहकर एलेक्स रॉबी से कार की चाबी भी छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रूमैन अपने क्लाइंट मेशन को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर पैट्रिशिया उनका वेट कर रही होती है। मेसन पैट्रिशिया को देखकर काफी अट्रैक्ट हो जाता है। वो लोग शराब पी रहे होते हैं। तभी मेसन पैट्रिशिया को टच करने की कोशिश करता है। पैट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है। तब ट्रूमैन पैट्रिशिया से कहता है कि ये डील हमारे लिए बेहद जरूरी है। ट्रूमैन पैट्रिशिया से कहता है कि इस डील के लिए उसे जो करना पड़ेगा वो करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेसन किचन में पैट्रिशिया के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। पैट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं सकती थी क्योंकि पैट्रिशिया ये सब सिर्फ ट्रूमैन के प्रमोशन के लिए कर रही थी। ट्रूमैन ये सब देखकर काफी दुखी हो जाता है। अगली सुबह ट्रूमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है, क्योंकि एलेक्स ट्रूमैन से भी बड़े क्लाइंट लेकर आया था। ट्रूमैन उदास होकर घर वापस चला आता है। अगली सुबह ट्रूमैन पैट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है। अब मैं ऑफिस जा रहा हूं, लेकिन पैट्रिशिया कहती है कि आज तो संडे है। ट्रूमैन कहता है कि मुझे आज ऑफिस में जरूरी काम है, तो मुझे ऑफिस जाना होगा। ट्रूमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में ही सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद पैट्रिशिया ट्रूमैन के ऑफिस चली जाती है। वहां ट्रूमैन के बॉस माइक से मिलती है। माइक पैट्रिशिया को कंफर्ट देने की कोशिश करता है। पैट्रिशिया माइक से कंपनी की इंश्योरेंस के बारे में पूछती है तो माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड किया था। उसके बाद पैट्रिशिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए ट्रूमैन के कैबिन में चली जाती है, जो कैबिन अब एलेक्स का हो चुका है। पैट्रिशिया एलेक्स से बदला लेने के लिए उसके कंप्यूटर से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेती है। पैट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रॉबी की भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। उसके बाद पैट्रिशिया मेसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और इसके बाद वो एलेक्स के फैमिली की इंफॉर्मेशन निकालती है। पैट्रिशिया रॉबी के बारे में ये जान चुकी है कि वो रोज स्कूल नहीं आता। साथ ही रॉबी पढ़ाई में भी काफी पीछे है।
उसके बाद वो इसी बात का फायदा उठाने के लिए रॉबी के स्कूल चली जाती है। पेट्रिशिया स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पेट्रिशिया उस लेटर पैड में टाइप करती है कि रॉबी बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसके ग्रेड भी काफी कम आए हैं और स्कूल की तरफ से अपना नाम एज अ प्राइवेट टीचर सजेस्ट करती है। ये लेटर एलेक्स को मिलते ही वो इस बारे में मरीना से बात करता है। तब मरीना पेट्रिशिया को कॉल करके घर बुलाती है। अगले दिन पेट्रिशिया भेष बदलकर एलेक्स और मरीना के घर जाती है। वो उन सबको अपना नाम एमेंडा बताती है। एमेंडा मरीना और एलेक्स से कहती है कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर की मरम्मत चल रही है। एलेक्स एमेंडा से कहता है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकती हो। एमेंडा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि असल में एमेंडा भी यही चाहती थी। अगले दिन से एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लगती है। रॉबी एमेंडा की तरफ काफी अट्रैक्ट हो चुका था। मरीना भी अब एमेंडा की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। धीरे धीरे एमेंडा और मरीना जब अच्छे दोस्त बनने लग जाते हैं तो एमेंडा मरीना के कमरे में ताक झांक शुरू कर देती है। वो देखती है कि मरीना एंजाइटी की दवाइयां लेती है। इसी का फायदा उठाकर एमेंडा मरीना की हालत खराब करने के लिए उसकी कॉफी और उसकी विटामिन्स में नशे की गोलियां मिलाने लगती है। रात को एलेक्स और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज कर रही थी। वहीं रॉबी छुपकर उसे खिड़की से देख रहा था। एमेंडा उसे देख लेती है पर ऐसा शो करती है कि रॉबी को उसने नहीं देखा है। वो रॉबी को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेट करने लगती है, लेकिन तभी वहां बेल आकर रॉबी को भगा देती है। इसके बाद एमेंडा रॉबी के कमरे में जाकर उससे कहती है कि मैं जानती हूं तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। उसके बाद रॉबी को वो किस करती है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन एमेंडा एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना और एलेक्स के काम पे चले जाने के बाद एमेंडा बड़ी ही चालाकी से बेल को मार डालती है। वो बेल को सीढ़ियों में तार फंसाकर गिरा देती है, जिससे सभी को लगता है कि बेल की मौत अपने आप सीढ़ियों से गिरकर हुई है। चूंकि बेल एमेंडा पर नजर रख रही थी और उसके होते हुए वो किचन में भी नहीं जा सकती थी। बेल की लाश स्टोर रूम में ही पड़ी थी। तभी रॉबी वापस घर आता है और वो एमेंडा को अपने ग्रेड्स दिखाता है जो कि काफी अच्छे थे। वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर वापस आ जाती है और वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ जाती है, जहां पर उसे बेल की लाश मिलती है और वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। तभी एलेक्स भी ऑफिस से घर आ जाता है और वो मरीना को कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स जब परेशान होकर खेल रहा होता है तब एमेंडा भी वहां पर चली जाती है और वो एलेक्स को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। इसके बाद एलेक्स और अमेंडा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ रॉबी विंडो से ये सब देख रहा था। ये देखकर रॉबी अमेंडा से नाराज हो जाता है, जिसके बाद रॉबी अपने डैड एलेक्स के पास जाता है और उनसे अपनी कार की चाबी छीन लेता है। एलेक्स के रोकने पर रॉबी कहता है कि अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आपका और अमेंडा का सच मॉम को बता दूंगा। अगली सुबह अमेंडा फिर से मरीना की कॉफी में नशे की गोली मिला देती है। उसके बाद रॉबी के कमरे में चली जाती है। वो रॉबी से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे डैड ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। ये सुनकर रॉबी अपने डैड से और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोलियों की वजह से मरीना की हालत काफी बिगड़ रही थी। तभी अमेंडा कॉफी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि अमेंडा ने कॉफी में कुछ मिलाया है। रात को रॉबी अमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने के लिए कमरे में जाता है, क्योंकि अब रॉबी अपनी नई यूनिवर्सिटी में जा रहा था, जहां पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह रॉबी अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, जिसके बाद अमेंडा भी वहां से चली जाती है। अब मरीना रात को घर पर बिल्कुल अकेली थी। अमेंडा घर की लाइट काट देती है। तभी वहां पर एलेक्स आ जाता है। मरीना गलती से चाकू एलेक्स के हाथ पर मार देती है और वो एलेक्स से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि अमेंडा है। लेकिन एलेक्स उसकी बातों का विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद उसकी बीवी को कोई वहम हुआ होगा।
अगले दिन अमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पहुंचती है। अमेंडा घर में घुसकर मरीना के कमरे में जाती है। वो मरीना को उसके बेड के साथ बांध देती है। अमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड किया है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में ट्रूमैन और अमेंडा की तस्वीर मिलती है। उसका बॉस उसे बताता है कि ये पैट्रिशिया ट्रूमैन की वाइफ है, जिससे एलेक्स काफी डर जाता है और वो अपनी वाइफ मरीना को बचाने के लिए सीधा घर पहुंचता है, जहां पर अमेंडा मरीना को मारने ही वाली थी कि एलेक्स अमेंडा को धक्का देकर उसे खिड़की से बाहर गिरा देता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, लेकिन तब तक अमेंडा वहां से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबी को फोन लगाती है, लेकिन वो अमेंडा का सच नहीं बताती क्योंकि वो अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा पहले से ही रॉबी के साथ उसके हॉस्टल रूम में थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमेंडा अब बदला लेने के लिए रॉबी को अपना मोहरा बनाने वाली है और ये मूवी सस्पेंस लिए हुए यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज की